गाइस, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसके नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कंप्लीट 16 मार्क्स का आपका आता है एग्जाम में, चॉइस में आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंक्लूड करना। इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूड करना, यानी कि जो भी आपकी अलग अलग एंटिटीज़ हैं या कुछ भी जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको एक बनाना, उनको इंक्लूड करना। अब यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जो भी आपके लाइक स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर डिसएबिलिटीज़ हैं, यानी कि जिनके अंदर कुछ भी कमियां हैं, चाहे वो सुनने में कमज़ोर है, देखने में कमज़ोर है, फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है, जो भी डिसएबिलिटी वाले बच्चे हैं उन सबको हमें एक ही क्लासरूम में रखना है, एक ही स्कूल में रखना है, उन्हें हमें अलग से नहीं देखना है। तो यही होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स दैट स्कूल शुड एकोमोडेट ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स इसमें आने चाहिए, चाहे उनकी फिजिकली इलनेस हो, इंटेलेक्चुअल वीक हो, सोशली वीक हो, इमोशनली वीक हो, लिंग्विस्टिक वीक हो, या कोई भी कंडीशन हो। डिसेबल बच्चे आएंगे, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आएंगे, सभी तरीके के इसमें स्टूडेंट्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें ये बताया गया है कि जो एजुकेशन है वो सभी का बेसिक ह्यूमन राइट है। सभी को राइट टू एजुकेशन है, चाहे उसकी कोई भी एज हो, कोई भी गरीब बच्चा हो वो भी आ सकता है, कोई भी रिमोट यानी कि गांव के एरिया से भी कोई बच्चा आ सकता है, किसी को भी हम इसमें नहीं रोक सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो बच्चे थे उन्होंने एक्सक्लूजन को एक्सपीरियंस किया है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि बच्चों को पहले स्कूल से निकाल दिया जाता था। जो भी वीक बच्चे होते थे या जो भी कमजोर होते थे, जो भी पॉवर्टी वाले बच्चे होते थे, गरीब होते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था, उनको सेग्रीगेट यानी कि उनको अलग कर दिया जाता था स्कूल्स में, या स्कूल से उनको निकाल दिया जाता था, उनको एजुकेशन से डिनाई कर दिया जाता था। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि अब ये चीज़ें नहीं है, आप सभी को एजुकेशन देनी है, एक साथ देनी है। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सभी स्टूडेंट्स को इक्वली एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कल्चर से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो। ठीक है, और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, सभी की अलग अलग नीड्स होंगी, अलग अलग वांट्स होंगे, तो इससे डाइवर्सिटी हो जाती है। इट रिड्यूसेस बैरियर्स, बैरियर्स हट जाते हैं। ठीक है, सभी को उनका हक मिलता है, डिसेबिलिटी बैकग्राउंड वाले बच्चे सभी आते हैं। ठीक है, स्कूल कम्युनिटी के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, अचीवमेंट इंक्रीज होती है, स्कूल स्टाफ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम बन जाता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने आप से बना के लिख सकते हैं। इफेक्टिव एनवायरनमेंट हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या क्या नीड्स होती हैं? पहला क्या है? यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का यहाँ मतलब क्या है? अलग अलग जगह से लोग आते हैं एक ही स्कूल में, तो उससे यूनिवर्सैलिटी होगा। इससे क्या होगा? जिन भी बच्चों को इनहिबिट किया जाता था, यानी कि जिन भी बच्चों को रोका जाता था, अब उनको नहीं रोका जाएगा, सभी बच्चे एजुकेशन लेने आ सकते। सेकेंड है पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन। पॉवर्टी का मतलब क्या है? जो भी गरीब बच्चे थे वो भी एजुकेशन लेने आ सकते हैं, उससे हमारी कंट्री ही क्या होगी? अपलिफ्ट होगी। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी सब बच्चों को, क्योंकि इसमें सभी बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा, आउटसाइड द स्कूल पे ध्यान दिया जाएगा। राइट टू एजुकेशन है, सभी बच्चों का हक है भाई, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाता है सभी बच्चों को, फर्स्ट टू 8th क्लास से आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन में। सोशल बैलेंस होगा। सोशल बैलेंस का मतलब है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी, इससे जो भी उनके अंदर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इससे इन सबको छुटकारा मिलेगा। कोई भी कास्ट हो, कोई भी कल्चर हो, सब लोग एक साथ बैठेंगे, खाएंगे, सीखेंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी बच्चों को। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रिंसिपल्स में क्या है? पहला है टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स। मतलब क्या है? इसमें सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, या कितना भी वो डिसेबल हो, ठीक है, उसके अंदर चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, उसको देखने में दिक्कत हो, उसको IQ लेवल कम हो, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, कुछ भी दिक्कत हो, सभी स्टूडेंट्स को टीच किया जाएगा। एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज, अब अलग अलग तरीके के बच्चे आएंगे, अलग अलग कल्चर के आएंगे, तो इससे हमको हेल्प मिलेगी कि अलग अलग चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग प्रेजुडाइसिस, इसका मतलब क्या है? जो भी भेदभाव, जो भी बायस होता है बच्चों के साथ, जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो उसको रोका जा सकेगा। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, न्याय मिलेगा सभी को, सभी के साथ इक्वल व्यवहार होगा, सोशल जस्टिस मिलेगा।
चूजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल, टीचिंग एड्स सभी को समान मिलेंगे, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट कल्चरल रीजन्स, कल्चरल एंड रिलीजन्स के बारे में भी लोगों को मिलेगा। यही आपके प्रिंसिपल्स हैं, इसको आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एक अलग से क्वेश्चन आता है चॉइस में, 16 मार्क्स का होता है। इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आप इसकी पहले डेफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद इसके आप मॉडल्स लिख दीजिएगा। इसके टोटल 6 मॉडल्स होते हैं। पहला जो मॉडल होता है वो होता है स्ट्रेटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। ये जो मॉडल है वो किसने डेवलप किया, कब डेवलप, ये जो डेवलप हुआ था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कंसस सेंटर में डेवलप किया गया था, ठीक है। और क्यों डेवलप किया था, ताकि वो लर्निंग पे रिसर्च कर सके, इसलिए ये डेवलप किया गया था, ठीक है। ये क्या इसका फ़ायदा था, इसका फ़ायदा ये था कि जो भी स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे यानी कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, मतलब कि जो डिसेबल हैं, किसी भी रूप से वो कमज़ोर हैं, उन बच्चों को हम एजुकेशन दे सकें, उन बच्चों को हम सक्सेस दे सकें, इसलिए किया गया था, ठीक है। इनका काम था कि सोशल इम्प्रूवमेंट कर सके, बच्चों को मोटिवेट कर सके बच्चों को, ठीक है। अब इसमें क्या क्या था, इसमें पहली बात क्या थी, इसमें एक डायरेक्शनल प्रोसेस किया गया। डायरेक्शनल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसमें 2 टीचर होंगे क्लास में। 2 टीचर का मतलब क्या होगा, एक जनरल टीचर होगी, एक स्पेशल टीचर। जनरल टीचर वो होती है जो सभी बच्चों को, मतलब कि जो नॉर्मल होती है सभी बच्चों के लिए। स्पेशल टीचर वो होती है जो बच्चे वीक हैं, उन वीक बच्चों को समझने के लिए एक टीचर अलग से रखते हैं, उसको कहते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो उन लोगों का यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे बच्चों के एक्सपेक्टेशंस और डिमांड पे काम किया गया, ठीक है। टीचिंग रूटीन यानी कि जो टीचर्स थी वो कुछ टीचिंग एड्स यानी कि कोई वो ब्लैक बोर्ड, चार्ट मॉडल्स, इन सब का यूज़ करके बच्चों को सिखाएंगी, जिससे स्पेशल हमारे सोशल स्किल्स हो सके, मोटिवेशनल टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकें, ठीक है। टीचर्स क्या थी, टीचर्स को अपने अपने हिसाब से सभी चीज़ों में, यहाँ पे आप टीचर्स का रोल भी लिखेंगे कि टीचर्स का क्या क्या रोल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटेजीज इंटरवेंशन मॉडल होता है। सेकंड आपका टीम टीचिंग मॉडल। टीम टीचिंग मॉडल का मतलब होता है जब आपके स्पेशल टीचर और नॉर्मल टीचर मिलके क्लास को टीच करेगी, तो वो होगा आपका टीम टीचिंग मॉडल। इससे क्या होता है, इससे आपकी 2 टीचर्स मिलेंगे तो क्लासरूम ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है। स्ट्रेस कम होगा बच्चों का, साथ ही साथ कोलैबोरेशन होगा सभी का, ठीक है। कोऑपरेशन होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी, बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ स्टीम आएगा, मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन आएगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये सब चीज़ें इसमें होंगी। थर्ड है फुल इंक्लूजन मॉडल। फुल इंक्लूजन मॉडल को हम पुश मॉडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा टीचर है वो मटीरियल्स यूज़ करेगा क्लासेस में, ठीक है। मटीरियल्स यूज़ करेगा ताकि जो बच्चे हैं वो इफेक्टिवली चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। चाहे वो बच्चों को क्लास को ग्रुप में डिवाइड करते गए, छोटे छोटे ग्रुप्स पे वो ध्यान देगा, ठीक है। जैसे कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको अब क्या है, उनको बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो उनको टीच करने के लिए अब उनको अलग से, वो चाहती है कि उनको अलग से कुछ सिखाए, क्योंकि स्पेशल बच्चों को सीखने में टाइम लगता है, तो वो अलग से उनके लिए ग्रुप बना सकती है, ठीक है। अलग से उनका छोटा क्लास का ग्रुप बना दिया, और जो भी उनके डिफ़िकल्ट कंटेंट है यानी कि जो भी डिफ़िकल्टीज उनको हो गई है उस पर वो काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देना, ठीक है। जो भी फिजिकल चेंजेस हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस हैं, बिहेवियर चेंजेस हैं, इन सब पे काम। फोर्थ है रिसोर्स मॉडल, जिसको हम पुल आउट मॉडल कहते हैं। इसमें भी यही है कि जो टीचर है वो आपकी 1-to-1 स्मॉल ग्रुप पे ध्यान देगी। नेक्स्ट है आपका सोशल मेन स्ट्रीम मॉडल। इसमें क्या है, इसमें बच्चों की सोशल वैल्यूज़ पे ध्यान दिया जाएगा, मतलब कि जो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट होंगे, सोशल वैल्यूज़ आएंगी, इमोशनली, मतलब कि फ्रेंडशिप जब हो जाती है, तो अगर कोई डिसेबल बच्चा है उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है एक नॉर्मल बच्चों से, तो इससे क्या होगा, इससे उनकी रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, वो एक दूसरे के आपस में हेल्प करेंगे। लास्ट है आपका नॉन एकेडमिक मॉडल। नॉन एकेडमिक मॉडल में क्या होता है, इसमें आपको अलग तरीके की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे कि आपकी आर्ट, म्यूज़िक, ये सब एक्टिविटीज़, ओके।